हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन चैप्टर का, यानी कि 9th लेक्चर है ये, जिसमें हम लोग बात करेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। और जिसमें हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, उसमें बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। बस ये आज 3 टॉपिक करने वाले हैं चैप्टर में। चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी छोटा है, तो कंप्लीट देखिएगा। और इससे पहले के जितने वीडियोज़ हैं उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में साइक्लोअल्केन का एक आध एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। साइक्लोअल्केन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अल्केन ग्रुप का साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यानी साइकिल के फॉर्म में रहेगा वो, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में रहेगा वो। तो जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोपेन की, ठीक है। तो प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन, और उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा बनता है। तो चलो देखते हैं प्रोपेन में साइक्लिक स्ट्रक्चर। प्रोपेन में 3 कार्बन है, तो सी फॉर्मूला वैसे होता है C3H कितना हो जाएगा, CnH2n+2 होता है जनरल फार्मूला अल्केन का। तो C3H कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 2, यानी कि C3H8 हो जाएगा। जिन्होंने पहले का वीडियो देख रखा होगा उनके लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो C3H8, ओके, ये फॉर्मूला है प्रोपेन का। हम 3 कार्बन बनाते हैं, 1 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। इनके बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इनके बीच सिंगल बॉन्ड होगा और इनके बीच सिंगल बॉन्ड होगा, राइट। और इनके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, इनके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 बॉन्ड होने जरूरी हैं। तो 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड तो इस कार्बन के पास ऑलरेडी है, 2 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन और लगा दोगे तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इधर देखो, इसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। इसका बॉन्ड पूरा हो चुका है, चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 और 1, 2 हाइड्रोजन। इस तरह से आप देख सकते हो कि साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन हमारा बनके तैयार हो गया है। और साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन है और 2-2 करके 3 हाइड्रोजन। लेकिन आप एक चीज से अभी कंफ्यूज होंगे, पता है किस चीज से। आप फॉर्मूला देख रहे हो, हाइड्रोजन 8 है, और आप साइक्लिक स्ट्रक्चर देख रहे हो तो इसमें हाइड्रोजन सिर्फ 6 ही है। इसके पीछे वजह यह है दोस्तों कि हमने जो 3 कार्बन था, तो इसको हमने एंड को एंड से जोड़ दिया। एंड को जब एंड से जोड़ दिया है तो साइड के जो 2 हाइड्रोजन रहे होंगे वो हट गए होंगे, और एंड से एंड जुड़ने के बाद ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेता है। इस तरह से 2 हाइड्रोजन का यहाँ पर कुर्बानी देनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं जनरल करके, C और ये C, ये नॉर्मल प्रोपेन है, राइट। तो नॉर्मल प्रोपेन में 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। तो नॉर्मल प्रोपेन में कुछ ऐसा होता था, 1 यहाँ होता था, राइट। तो ये वाला जो हाइड्रोजन होता था और ये वाला हाइड्रोजन हट जाता है। क्यों हट जाता है, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों डायरेक्टली ऐड होने वाला है। तो डायरेक्टली जब ऐड होगा तो इसको हाइड्रोजन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल से हमने क्या बना लिया, साइक्लोप्रोपेन बना लिया। इसी तरह से आप साइक्लोब्यूटेन भी बना सकते हो। साइक्लोब्यूटेन करने के लिए 4 कार्बन होने जरूरी है, 1, ठीक है, 2 3 4 कार्बन होने जरूरी है। ये 1 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। मैं सिंगल बॉन्ड क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि अल्केन, साइक्लो अल्केन बनाने जा रहे हैं हम लोग, इसलिए, ठीक है। चलो, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। देखो मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ बॉन्ड बना दे रहा हूं। इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो फॉर्मूला तो वैसे होता है वो उसका ब्यूटेन का कितना, C4H10, लेकिन इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8 हाइड्रोजन इसमें नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलेंगे दोस्तों, साइक्लोब्यूटेन, ठीक। इस तरह से साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है, कैसे देखते हैं। इसको मैं मिटा दूं, नोट डाउन कर लिया करो आप, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि नोट्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फटाफट साइक्लोपेंटेन भी देख लेते हैं और साइक्लोहेक्सेन भी देख लेते हैं। साइक्लोपेंटेन देखते हैं दोस्तों। साइक्लोपेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन होता है, 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, 1 कार्बन, 1 कार्बन और 1 कार्बन। 5 कार्बन हो गए, सब में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, सब में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया। सब में कितने हाइड्रोजन, 2-2 हाइड्रोजन सबको देना है, 2-2 हाइड्रोजन सबको देना है, 2-2 हाइड्रोजन सबको देना है। लेकिन 5 कार्बन होने चाहिए, ठीक है, पेंटेन होने के लिए। तो पेंटेन होने के लिए 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन लग जाएंगे इसके अंदर, राइट। इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। दोस्तों अगर कहीं पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दे ना, ऐसा, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दे, इस तरह का। अब आपसे पूछे, अच्छा बताइए कौन सा कंपाउंड है, तो पता है एक एंगल, इसमें देखो एंगल कितने, 1 2 3 4 5, जितने एंगल उतने कार्बन, जितने एंगल उतने कार्बन, और साइड भी सिंगल है। इसका मतलब है ये अल्केन ग्रुप का है और 5 कार्बन वाला है। तो अब बताओ अल्केन ग्रुप 5 कार्बन क्या हो जाएगा, 5 कार्बन से पेंट, अल्केन है तो एन लग जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। लेकिन ये
क्लोज्ड सरफेस यानी क्लोज्ड बाउंड्री है तो क्लोज्ड है तो साइक्लो लगा देंगे, तो पेंटेन से पहले लग जाएगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इस तरह से साइक्लोहेक्सेन देख लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन कैसा होता है ध्यान से देखना प्लीज, ये पेपर में कई बार आ जाता है। एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, ठीक है, उसके बाद एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, कितने हो गए? 6 हो गए। सब में सिंगल बॉन्ड लगेगा, सब में सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड। क्लियर ये चीज? ओके, कोई प्रॉब्लम? और सबके साथ कितने हाइड्रोजन लेंगे? 2 हाइड्रोजन लेंगे सबके साथ। सबके साथ कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन। ओके, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन है इसलिए इसको हम हेक्सेन बोल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ है इसीलिए। ठीक है, ये साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोहेक्सेन। आप लिख लो और नोट डाउन कर लो फटाफट जल्दी से। मैं इरेज कर देता हूं, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। पॉज करके नोट डाउन करना है, रोक करके वीडियो को नोट डाउन करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया साइक्लोहाइड्रोकार्बन के कुछ एग्जांपल्स जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बेंजीन की तरफ। सर बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। बेंजीन के स्ट्रक्चर के लिए 6 कार्बन होने जरूरी है क्योंकि 6 कार्बन वाले को ही हम बेंजीन बोलते हैं। एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन यहां ले लिया हमने, ये ठीक है, हमने कितने ले लिए? 6 कार्बन ले लिए। 6 कार्बन में कुछ इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाइए। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाना है, पहले सिंगल बॉन्ड बनाना है, सिंगल बॉन्ड बनाना है। और ध्यान रखना, ये आप कहोगे सर ये तो साइक्लोहेक्सेन बनाने जा रहे हो आप, नहीं, बिल्कुल नहीं। साइक्लोहेक्सेन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, लेकिन इस बार में सिंगल बॉन्ड नहीं लगाऊंगा, इस बार डबल बॉन्ड लगाऊंगा, लेकिन ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब क्या? अगर यहां डबल बॉन्ड लगाया तो एक को छोड़ दो, अगले वाले में डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ो, अगले वाले में डबल बॉन्ड। ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दिया हमने। और आप बताओ मुझे कि हाइड्रोजन कितने लगाऊं? एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? आप ही बताओ मुझे। दोस्तों एक कार्बन पर यह देखना पड़ता है कि उसके बॉन्ड कितने ऑलरेडी पहले से, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं हो सकता ना, तो कितने बॉन्ड है उसके पास? तो एक कार्बन के पास 2 और एक 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? एक ही हाइड्रोजन लेंगे क्योंकि बॉन्ड 4 ही होने ना, तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन, सबके देखना 3 बॉन्ड है ऑलरेडी, एक बॉन्ड पूरा करना है तो एक हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां। अब आप फॉर्मूला बताओ उसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होगा C6, 6 कार्बन है और H कितने हैं? 6, तो H भी कितना हो जाएगा? 6, यानी कि C6H6 हमारा बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला है। और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि बेंजीन का फॉर्मूला, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप ड्रॉ कीजिए या बताइए। ठीक है, चलो अब हम आते हैं होमोलोगस सीरीज क्या होता है। देखो होमोलोगस सीरीज, याद है आप लोगों ने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का ग्रुप पढ़ा होगा, लिस्ट बनाया था मैंने, याद है? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, कुछ इस तरह से मैंने लिस्ट बनाया था। और मीथेन, ब्यूटेन, सबका। अल्केन का एक सीरीज बनाया था, फिर अल्कीन का बनाया होगा, फिर अल्काइन का बनाया था, राइट? इन सारे ग्रुप में एक सिमिलरिटी थी, पता है आपको? अल्केन के जितने मेंबर थे, अल्केन के जितने, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इन सब में एक चीज कॉमन था, पता है क्या? केमिकल जनरल फॉर्मूला, पता है? CnH2n+2। इसी जनरल फॉर्मूला के तहत इन सबको क्या किया गया है? अरेंज किया गया, राइट? जैसे मैं किसी 2-3 कंपाउंड का नाम लिखता हूं, जैसे CH4 हमारा मीथेन, C2H6 है हमारा इथेन, C3H8 है हमारा प्रोपेन। एक चीज कॉमन है कि CnH2, इस फॉर्मूले पर ही इसको CnH2n+2, इस फॉर्मूले पर ही इसको रखा गया है। एक कार्बन यहां रखा तो हाइड्रोजन हो जाता है 4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। 2 कार्बन, n की वैल्यू 2 रखो तो यहां हो जाएगा C2H6, n की वैल्यू 3, C3H8। लेकिन एक बात बताओ, इसमें कितनी सिमिलरिटी है? पहला कि सर सेम जनरल फॉर्मूला यूज हो रहा है। दूसरी सिमिलरिटी पता है इसमें, यानी कि अल्केन ग्रुप में जितने मेंबर्स आएंगे सबकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ठीक है? उसके बाद अल्कीन ग्रुप में जितने मेंबर आएंगे सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। इस तरह से अल्काइन ग्रुप में जितने मेंबर आएंगे सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी, ठीक है? तो ये एक कॉमन चीज है, एक सिमिलरिटी है। इन्हें 2 तरह की सिमिलरिटी हो गई इस ग्रुप में, ठीक है? किसी भी अल्केन में, अल्कीन में, अल्काइन के ग्रुप में, मेंबर्स के ग्रुप में। और एक बात ध्यान रखना, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव मतलब इसमें और इसके बीच में डिफरेंस कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन का आप बता सकते हो? एक कार्बन का डिफरेंस है और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है बताना? 6 में से 4 को माइनस करो, 2 हाइड्रोजन। यहां 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यानी कि CH2 का डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव मेंबर में। इसमें चेक कर लो, एक कार्बन, 3 में से 2 गया 1, तो एक कार्बन, 8 में से 6 गया 2, यानी कि CH2 का डिफरेंस। आप कॉन्जिक्यूटिव मेंबर में लगातार नीचे जाओगे ना तो CH2 का डिफरेंस मिलेगा आपको। पता है इसी सीरीज का नाम है होमोलोगस सीरीज, चाहे वो अल्केन का सीरीज हो, चाहे वो अल्कीन का सीरीज हो, चाहे वो अल्काइन का सीरीज हो। डेफिनेशन लिख लो आप लोग प्लीज, मैं बोल भी रहा हूं और समझना भी इसको। द सीरीज ऑफ द कंपाउंड्स which have same chemical properties and same general formula having the difference of CH2
हैविंग द डिफरेंस ऑफ CH2 बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव मेंबर्स या कंपाउंड्स, बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव मेंबर्स। इसको रिपीट करके, पॉज करके रिपीट और या फिर पीछे करके रिपीट करके देख लीजिएगा डेफिनेशन। ठीक है, समझ में आ चुका है आपको क्या कि सर होमोलोगस सीरीज कौन सी सीरीज होती है? ऐसी सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। दूसरी बात सर, ऐसी सीरीज जिसमें सेम जनरल फॉर्मूला पे सारे कंपाउंड्स को बनाए गए हों। तीसरी बात कि सर उनके बीच जो कॉन्जुगेटिव मेंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? CH2। मैं कॉन्जुगेटिव क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस CH2 नहीं हो सकता। कॉन्जुगेटिव मतलब इसके बीच का, इसके नीचे वाले का, इसका CH2 का डिफरेंस होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है हमारा, इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को नहीं समझा दोबारा रिपीट करके, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो आप उससे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आता रहेगा। और फिर मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।